बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ के। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 67वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय प्रसंग चल रहा है पुखराज की चांदनी। तो पुखराज के चांदनी प्रसंग में किनार में 1000 हांस की महल आते, जिसके 5 भूम छठी चांदनी और 4 दिशा में बृहद 4 दरवाजे। इसका वर्णन वृत्ति के शब्द सहित हमने पूरा किया। उसके पश्चात फिर ये महलातों के भीतर और चांदनी के मध्य भाग में जो आकाशी महल है, उससे बाहर चांदनी के चारों तरफ बृहद बगीचों की शोभा है। ये भी हमने वृत्ति के शब्दों के द्वारा अध्ययन किया। तो अब आज का हमारा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है पुखराज के चांदनी के मध्य भाग में आकाशी महल। तो जैसे देखें, ये पुखराज की चांदनी 1,33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई में से ये किनार में 1000 हांस की महलातों के वर्णन हुए और यहाँ बगीचा की वर्णन हुई। अब इसके मध्य भाग में आकाशी महल की शोभा वर्णन होना है। तो ये आकाशी महल के लिए चांदनी के मध्य तीसरे हिस्सा, चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा है। जो चबूतरा नीचे तरहटे के हिसाब से देखे तो खजाने के ताल, और गोल चबूतरा के ऊपर देखे तो चौरस चबूतरा, उसी के सीधा ऊपर चांदनी के ये मध्य भाग में आकाशी महल के लिए यह चबूतरा है। और इस चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 44,444 कोस का है। नीचे खजाने का ताल 45,200 करके बताया था, और गोल चबूतरा के ऊपर के चौरस चबूतरा को 45,200 के रूप में ही बताया है। और इसके ऊपर ये आकाशी महल का चबूतरा 44,444 हुआ। इसका अर्थ ये चबूतरा से बाहर दोनों तरफ अथवा चारों तरफ 44,444 कोस का ही जगह है। तो अब हम ये मध्य के 44,444 कोस का लंबा चौड़ा, चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा के ऊपर आकाशी महल की शोभा को वर्णन करेंगे। ठीक है, लोकेशन वहां से हुआ। अब इसी में कैसे शोभा है, इसको हम यहां से वर्णन करते हैं। तो देखिए, ये
चांदनी के मध्य भाग में 44,444 कोस का लंबा चौड़ा चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा है। अब इसमें सर्वप्रथम 13 की 13 हारे हवेलियों का वर्णन आते हैं। पूरा इसके अंदर 13 की 13 हारे हवेलियां, और वैसे हवेली तो सब एक समान है, परंतु हवेली की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखते समय 3 प्रकार के हिसाब में हवेली आते हैं। तो वो 3 प्रकार के लंबाई चौड़ाई के हिसाब क्या है वो हम चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले यहाँ 13 की 13 हारे हवेली किस तरह से है उसको देखेंगे। तो देखिए, जैसे हवेली यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे एक हार में 13 हवेली हुए। ऐसे इधर भी 13 हारे होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये तो इधर इधर 13 13 बनाए। अब इसमें पूरा 13 की 13 हारे करके कहा, तो इसमें भी पूरा 13 13 13 करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा समय लगेगा, परंतु ये सारी शोभा देखना होता है। वैसे तो ये सब पॉट के नक्शा में है, परंतु यहाँ किस तरह से बनते हैं तो भले ही थोड़ा सा समय लगे, फिर भी ये सारा विस्तृत से हमें चिंतन करने के लिए ये बनाना पड़ता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 के 2 हारे हुए। ठीक है, फिर यहाँ तीसरे हार देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 हार। ठीक है, फिर चौथे हार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 4 हार पूरा हुआ। ठीक है, अब पांचवी हार में 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, फिर ये छठी आ रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ शुरू में 1 बोलना छोड़ दिया, वहां पर 12 हुआ, ये 13। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और ये 13 हार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए, तो इस तरह से पूरा देखते समय आकाशीय महल के लिए जो चबूतरा बनाया 44,444 कोस का लंबा चौड़ा, चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा। तो इसके ऊपर पूरा इस तरह से 13 की 13 आ रहे हवेली हुए टोटल। देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या कहा इसको? 13 की 13 हारे हवेलियां। तो 13 की 13 हारे हवेलियां कितने हुए? 13 गुना 13 इजिकल टू 169, मतलब 169। इतने हवेली हुए टोटल। ठीक है, ये हुआ एक हवेली का क्रम। अब इसको क्रमशः हम वर्णन करेंगे। तो देखिए, ये संपूर्ण हवेलियों के बीच में 2 हार थंब 3 गली यानी कि त्रिपुलियां है। ऐसे बनक बहुत जगह में वर्णन करके आया है, इसीलिए यहां मैं शब्द से भी बोल रहा हूं, फिर नक्शा से भी दिखा रहा हूं। तो यहां देखिए, ये 2 हवेली के बीच में देखेंगे तो 2 हार थंब 3 गली। ठीक है, अब प्रत्येक में ऐसे कंटिन्यू देखेंगे तो ये पूरा इस छोर से उस छोर तक 2 हार थंब, ये 1 हार हुआ। आपको वहां से बिल्कुल छोटा दिखाई दिया होगा, लेकिन ये बहुत बार वर्णन हुआ है ऐसे। तो 13 हार हवेलियों के 12 संधियां है ना, तो 12 संधि में ही ये 12 त्रिपुलियां है। ठीक है, इधर भी और इधर भी देखें तो ऐसे त्रिपुलिया सब तरफ है। अब मैंने एक जगह में बताया हूं, ये स्वयं को समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो
चबूतरा के ऊपर आने के लिए जैसे सीढ़ी से 3 सीढ़ी चढ़ करके आएंगे तो चबूतरा के किनार में, जैसे यहाँ ये किनार में परिक्रमा की जगह तो रहता ही है, तो यहां से पूरा हम परिक्रमा करके देखें चारों तरफ, तो ऐसे चारों तरफ परिक्रमा करके देखते समय ऐसे त्रिपुलियां कितने दिखते हैं? एक दिशा में 12 त्रिपुलिया दिखाई देता है। देखिए यहां जैसे ये 2 हवेली के बीच में 1 त्रिपुलिया, 2 त्रिपुलिया, 3 त्रिपुलिया, 4 त्रिपुलिया, 5 त्रिपुलिया, 6 त्रिपुलिया, 7 त्रिपुलिया, 8 त्रिपुलिया, 9 त्रिपुलिया, 10 त्रिपुलिया, 11 त्रिपुलिया, 12 त्रिपुलिया। तो एक दिशा से 12 त्रिपुलिया दिखाई देता है। तो चारों तरफ से देखते समय 12 गुना 4 इक्वल टू 48 त्रिपुलिया चारों तरफ से दिखाई देता है। ठीक है। अब इसके पश्चात हमें इन हवेलियों की शोभा को वर्णन करना है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये टोटल हवेली 13 की 13 आ रहे 169 है। इनमें से लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हवेली 3 प्रकार के हैं। वो लंबाई चौड़ाई हम हिसाब करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां हवेली कहते ही ध्यान से देखिए, एक हवेली को मैं यहां थोड़ा बड़ा रूप में दिखाऊं। जैसे ऐसे एक हवेली हो तो ये बाहर के किनार तरफ की बात पहले मैं बताता हूं। तो मान लीजिए ये बाहर की तरफ के किनार के, जैसे ये एक हवेली मान लीजिए, तो हवेली के यहां दरवाजा है और दरवाजा के बाहर ऐसे चबूतरा और ऐसे चबूतरा, तो दोनों तरफ चबूतरा है और ये चबूतरा में थंबा आकर के ऊपर जाते हैं, तो इसी को चौखुटे गुर्ज कहते हैं। तो एक हवेली के मध्य में एक बड़ी दरवाजा, दरवाजा के दाएं बाएं 2 चबूतरा और वही 2 चबूतरा में ही चौखुटे गुर्ज। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एक दिशा में कितने दरवाजे दिखाई देते हैं? एक दिशा में 13 हवेली का बृहद दरवाजा 13 दिखाई देता है। एक एक हवेली में एक एक बड़ी दरवाजा। बड़ी दरवाजा शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं कि हवेली के अंदर महल होते हैं और महलों में भी दरवाजे होते हैं, तो इसीलिए ये हवेली में जो दिखाई देने वाला दरवाजा बड़ी दरवाजा। कहने का अर्थ, जैसे एक हवेली है तो यहां एक दरवाजा, इसके दाएं बाएं एक एक 2 चबूतरा, इसमें भी बड़ी दरवाजा, दाएं बाएं एक एक 2 चबूतरा, इसमें भी बड़ी दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरा। इस क्रम से पूरा एक तरफ किनार में देखेंगे तो 13 हवेली के 13 दरवाजे। तो चारों तरफ से देखते समय 13 गुना 4 52 दरवाजे चारों तरफ से दिखाई देते हैं। ठीक है। अब दरवाजे के दाएं बाएं के ये चबूतरा जिसमें थंबा लग करके चौखुटे गुर्जा कहा ना, तो ऐसे गुर्ज कितने हैं इस हिसाब को देखना होगा। तो एक हवेली के दरवाजे के दोनों तरफ चबूतरा में गुर्ज, तो 2 चौखुटे गुर्ज हुआ। तो एक तरफ की 13 हवेली में 13 दूना 26 चौखुटे गुर्ज है। ठीक है। तो 26 है तो 26 गुना 4 दिशा इक्वल टू 104 चौखुटे गुर्ज होते हैं। समझ में आई बात? तो गुर्ज के विषय में देखें तो 13 गुना 2, 13 गुना 2 मतलब 13 हवेली में 2 चौखुटे गुर्ज के हिसाब से ये हुआ 26, एक तरफ का मतलब एक दिशा का, गुना 4 दिशा इक्वल टू 104 गुर्ज हुए। ये तो हमने सहज हिसाब से गुर्ज का संख्या बता दिया, परंतु प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से यहां वृत्ति में वही चौपाई को भी कोड करके गुर्ज का गिनती करने का प्रक्रिया थोड़ा फर्क है, वो मैं बाद में बताता हूं। परंतु पहले कम से कम इतना समझ लीजिए कि चारों तरफ से देखते समय ऐसे चौखुटे गुर्ज 104 है। ये तो समझ में आया ना। अब और 4 गुर्ज का वर्णन होता है। वो 4 गुर्ज कहां है? देखिए यहां कोण में
एक गुर्ज है जो गोल गुर्ज है, ऐसे पहलदार होकर के होता है एक गुर्ज। यहां कोण में भी ऐसे पहलदार होकर के गोल गुर्ज आता है, 2 गुर्ज। ये कोण में ऐसे पहलदार होकर के गोल गुर्ज 3 गुर्ज। यहां कोण में ऐसे पहलदार होकर के आता है 4 गुर्ज। तो चारों दिशा के चौखुटे गुर्ज 104 हुए, प्लस 4 कोण के गोल गुर्ज जोड़ते समय टोटल गुर्ज 108 होते हैं। तो आकाशीय महल का वर्णन प्रसंग में संपूर्ण गुर्जों की संख्या 108 होते हैं, जिसमें से 104 चौखुटे गुर्ज है और 4 गोल गुर्ज है। यहां तक क्लियर? तो अब तक हमने क्या क्या कहा? 13 की तरह हवेली, सारे हवेलियों के बीच में त्रिपुलिया, चारों तरफ से देखते समय 12 गुना 4 48 त्रिपुलिया दिखाई देता है। और हवेली के बृहद दरवाजा देखें तो एक दिशा में 13 दरवाजे हैं, तो चारों तरफ के 52 दरवाजे दिखाई देता है। और दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरा, उसी में थंब लग करके चौखुटे गुर्ज हुआ। तो एक हवेली का 2 चौखुटे गुर्ज, तो एक तरफ 13 हवेली का 26 चौखुटे गुर्ज, चारों तरफ के 104 चौखुटे गुर्ज और 4 कोण में 4 गोल गुर्ज होने से 108 गुर्ज आकाशीय महल का प्रसंग में है। यहां तक ठीक है? अब समग्र में हवेली की संख्या, त्रिपुलिया, दरवाजा, गुर्ज की संख्या तो निकाला है, परंतु जैसे कि मैंने कहा गुर्ज का वर्णन करते समय चौपाई के हिसाब से वृत्ति में भी जो वर्णन किया है उसका प्रक्रिया थोड़ा अलग है। अब वो अलग प्रक्रिया अथवा जिस प्रक्रिया से उसका वर्णन किया है उसको जानने के लिए पहले हमें अब ये जानना होता है, जो मैंने पहले कहा, ये 13 की 13 हारे हवेलियां वैसे तो एक ही प्रकार के हैं, परंतु लंबाई चौड़ाई के हिसाब से थोड़ा अंतर होने से 3 प्रकार के लंबाई चौड़ाई में यहां हवेली की शोभा है। तो अब हम वो शोभा यहां, तो अब हम ये हिसाब यहां देखते हैं। ठीक है? तो पहले तो देखेंगे 3 प्रकार की हवेली लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कैसे कैसे है। एक प्रकार की हवेली है 2800 कोस का लंबा चौड़ा, तो इसको मैं एक साथ में लिख देता हूं, 2800 कोस का लंबा चौड़ा, मतलब लंबाई भी 2800 कोस में है और चौड़ाई भी 2800 कोस में है। एक प्रकार की हवेली ऐसे है। अब कितनी संख्या में है उसको फिर बाद में वर्णन करेंगे, लेकिन अभी 2800 कोस का लंबा चौड़ा वाला हवेली एक प्रकार के हैं। दूसरे हैं लंबाई 3600 कोस और चौड़ाई 2800 कोस। इसका अर्थ क्या हुआ? ये 2800 कोस का लंबा चौड़ा समचौरस में था। दूसरे प्रकार के हवेली चौरस तो है परंतु समचौरस नहीं है। दूसरे प्रकार के हवेली जैसे मैं इसको 1 नंबर लिख दूं तो यहां 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या कहा? लंबाई 3600 कोस और चौड़ाई 2800 कोस। ऐसे हवेली दूसरे प्रकार के वर्णन होते हैं। फिर तीसरे प्रकार की संख्या है लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, जो 3600 कोस के हैं। ठीक है? ये कोस, ये भी कोस, ये भी कोस है। तो इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अंतर है। तो देखें तो उसका थोड़ा सा नमूना देखें तो कैसा होता है। 2800 कोस का लंबा चौड़ा वाला हवेली समचौरस ही होते हैं। 3600 कोस वाला लंबा, 2800 कोस वाला चौड़ा वाला कैसे होते हैं? लंबाई की तरफ थोड़ा बड़ा और चौड़ाई की तरफ थोड़ा कम, ऐसे होते हैं। ठीक है? और 3600 कोस वाला लंबाई चौड़ाई वाला कैसे होते हैं? समचौरस है, ये थोड़ा बड़ा है, ऐसे होते हैं। मतलब ये 2800 कोस का लंबा चौड़ा,
ये 3600 कोष का लंबा, 2800 कोष का चौड़ा, ये 3600 कोष का लंबा, 3600 कोष का ही चौड़ा, ऐसे। ये तो 3 प्रकार के बताए। अब यहां कुल हवेली 169 बताया है, ये 13 की 13 आ रही हवेली। इनमें से कितने हवेली 2800 कोष लंबा चौड़ा वाला है, कितने हवेली 3600 कोष लंबा 2800 कोष चौड़ा वाला है, और कितने हवेली 3600 कोष लंबा 3600 कोष चौड़ा वाला है, ये देखना है हमें। तो अब आइए, यहां किनार से यहां किनार तक 13 हवेली है, उसमें से इधर से 6 हवेली तक और इधर से भी 6 हवेली तक गिनती करिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहां तक, ठीक है। अब इधर से भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 हवेली एक तरफ, ये 6 हवेली एक तरफ, इसको अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। 7वां हवेली को लीजिए, ये 7वां हवेली, ये मध्य का हवेली जो है, ये वाला हवेली। अब इसके पूरा हार में ध्यान से देखिए, ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। यहां थोड़ा सा निशानी ऐसे बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 दिशा का हवेली, और मध्य में एक हवेली है, ये 7वां हवेली। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, थोड़ा समझने में सहज हो, हाईलाइट हो, इसीलिए। अब चलो, वैसे तो थोड़ा सा समझने में सहज हो उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। ये तो ये मध्य का हुआ। अब यहां पर खड़े होकर के देखिए, तो देखिए यहां खड़े होकर के दिशा की तरफ सीधा जाइए, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरफ भी 1 2 3 4 5, इस तरफ जाइए 1 2 3 4 5 6, इस तरफ आइए 1 2 3 4 5 6, मध्य में रह करके चारों तरफ दिशा में देखेंगे तो 6 हवेली हुए ना, बस। ये 6 गुना 4 24 हवेली, ये हवेली है, ये दूसरा वाला 3600 कोष का लंबाई और 2800 कोष का चौड़ा वाला, ऐसे 24 हवेली है। तो यहां पर बता दूं तो 6 गुना 4 इजिकल टू 24। तो ये 6 हवेली को समझने के लिए इसको दिशा का हवेली करके समझना होगा। अब इसको दिशा का हवेली करके कहा, तो अब बाकी देखिए, यहां खड़े होकर के सीधा ये एक हार हवेली और एक हार हवेली को दिशा का हवेली कहा। तो ये सेंटर पॉइंट में रह करके ये कोण को लीजिए और कोण से सीधा देखिए, तो जैसे यहां से देखिए, यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ, मेरे हाथ के भीतर से देखिए, ये यहां से इतनी एरिया से इस तरफ के हवेलियों को देखिए, तो ये कोण का हवेली हुआ। तो ये कोण के हवेली कितने के कितने आ रहे हुए, पहले हमने यहां मध्य का 7वां मार्क किया था, ऐसे इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां हवेली के सीधा हवेली, ये दिशा के हवेली में गिनती हुआ। तो 6वां तक लेना है, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 के 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 6 36, तो एक कोण में 36 हवेली हुए, ठीक है। तो ये 36 हवेली में से प्रत्येक एक हवेली, ये पहला नंबर में लिखा है ना 2800 कोष का लंबा चौड़ा है ये। तो ये एक कोण में 6 के 6 हारे 36 हवेली 2800 कोष का लंबा चौड़ा वाला है। तो ऐसे इस कोण में भी, मतलब ये दिशा से देखिए, यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ, मतलब 1 2 3 4 5 6 के 1 2 3 4 5 6 हारे, यहां पर भी 6 के 6 हारे 36 हवेलियां है। ये भी 2800 कोष लंबा चौड़ा वाला है। और ये दिशा का हुआ तो यहां से इस तरफ का, और ये दिशा का हुआ तो यहां से इस तरफ का। ये कोण का देखिए, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 के 1 2 3 4 5 6 हारे, यहां पर भी 36 है। और फिर इस तरफ के कोण में देखिए, जैसे
ये दिशा का हुआ तो यहां से ये कोण का, ये दिशा का होता ये कोण का करके यहां पर भी 36 हवेली है। तो एक कोण में 36 हवेली है, तो 36 गुना 4 कोण, तो कितने होते हैं टोटल? 144 होते हैं। इसीलिए अब यहां पहला नंबर वाला देखिए, इसको मैं ऐसे नोट करा देता हूं, 6 गुना 6 इज इक्वल टू 36। इसका अर्थ क्या है? एक कोण में 6 के 6 हारे 36। अब इसमें गुना 4, गुना 4 क्यों किया? ऐसे 4 कोण है, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, इज इक्वल टू टोटल 144 हवेली हुए। तो ये 2800 कोष का लंबा चौड़ा वाला 144 हवेलियां हैं, जो कोण के हवेली है। ठीक है। और दिशा के हवेली, एक दिशा में ये सीधा 6 6 6 6 करके, यहां पहले ही बताया है 6 गुना 4, एक दिशा में 6 हवेली, तो ये 4 दिशा में 24। तो फिर भी जानकारी के लिए आपको यहां पर बता दूं, ये है कोण का हवेली, चारों कोण का। ठीक है। और ये है दिशा, ये कहां का है? दिशा के हवेली है ये। अब बाकी रहा कौन सा? मध्य का एक हवेली, क्योंकि ये दिशा के सारे हो गए, कोण के सारे हो गए, बाकी रहा एक जो मध्य का है। ये मध्य का एक हवेली जो है वो 3600 कोष का लंबा, 3600 कोष का चौड़ा है। इसीलिए ऐसे हवेली की संख्या सिर्फ एक ही है, जो मध्य का है। समझ में आई बात? अब उसमें भी प्रैक्टिकली देखिए ना, मध्य का हवेली 3600 कोष का लंबा चौड़ा कैसे हुए? यहां पर तो हमने खाली हवेलियों की संख्या एक आकार दिखाने के लिए इस तरह से बनाया है। इसका मतलब यहां खास बारीकी से देखेंगे तो ये दिशा वाला हवेली जो है ना, ये लंबाई की तरफ बड़ा और चौड़ाई की तरफ थोड़ा छोटा होता है। इस तरह से ये शोभा बनते हैं। ठीक है। तो इसमें भी देखें तो ये लंबाई चौड़ाई इसी तरह से। अब यहां पर आइए तो ये वाला हवेली लंबाई 3600, चौड़ाई 2800 होते हैं। ठीक है। और ये वाला भी, ये भी लंबाई 3600, चौड़ाई 2800 होता है। और इधर से आया हुआ ये दिशा के हवेली भी लंबाई की तरफ 3600 और चौड़ाई की तरफ 2800 होता है। और इधर से आया हुआ ये भी लंबाई की तरफ 3600, चौड़ाई की तरफ 2800 होता है। तो इसने जो क्रॉस किया ना, तो ये कितना होगा? 3600 के सामान्य में 3600 ही हुआ है ना, ये 3600, इधर से 3600 के सामान्य में 3600 ही हुआ। इसीलिए ये मध्य का हवेली 3600 कोष का लंबा, 3600 कोष का चौड़ा हुआ। तो टोटल जोड़ते समय कितने हुए? 144 हवेली कोण के, 2800 कोष लंबा चौड़ा वाला, और 24 हवेली दिशा के, 3600 कोष का लंबा, 2800 कोष का चौड़ा वाला, एक हवेली मध्य के, 3600 कोष का लंबा चौड़ा। तो 144 प्लस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल 169 हवेलियों की बात हो गई। तो इस तरह से देखना होगा। ठीक है। अब ये सारी शोभा समझ गए। अब मैंने पहले गुर्जर के विषय में बताया था, तो गुर्जर का संख्या तो वैसे निकल चुका है, चौफुटी गुर्जर 104 और गोल गुर्जर जोड़ करके 108 करके। तो हमने पहले सीधा एक तरफ के 13 हवेली के 26 चौफुटी गुर्जर, तो चारों तरफ के 26 गुना 4 करके 104 निकाल दिया। लेकिन चौपाई के द्वारा वर्णन करते समय अथवा उस चौपाई के आधार पर वृत्ति वर्णन करते समय ऐसे वर्णन करते हैं कि एक दिशा में ये जो 13 हवेली है उसमें से ये कोण के तरफ से लिया हुआ ये 6 हवेली और इधर का 6 हवेली, 6 से 12 हवेली हुआ ना। तो ये 12 हवेलियों के 12 दूना 24 चौखुटे गुर्जर हुए। तो चारों तरफ का मिला करके 24 गुना 4 इज इक्वल टू 96 चौखुटे गुर्जर हुए। तो इस तरह से 96 संख्या
एक तरफ वर्णन करते हैं। उसके पश्चात फिर दिशा के जो हवेली है, ये मध्य का एक, इसका अलग हिसाब वर्णन करते हैं। तो एक दिशा के हवेली में 2 चौखुटी गुर्जा है, तो चारों तरफ का मतलब ये और ये चारों हवेली के 2-2 मिलाते समय 2 गुना 4 दिशा 8 हुए, तो ये 8 चौखुटी गुर्जा। तो पहले कोण का 96 चौखुटी गुर्जा का वर्णन हुआ, फिर दिशा का 8 चौखुटी गुर्जा का वर्णन हुआ, तो 96 + 8 = 104 ही है, संख्या तो वही है ना। और उसके बाद फिर 4 गोल गुर्जा 4 कोण में है, जोड़ते समय 108 ही हुआ। संख्या वही है, परंतु वर्णन करने की प्रक्रिया उस हिसाब से है करके खाली इतना बताया हूं। ठीक है, तो समग्र में इतने शोभा को दिमाग में बिठाइए। उसके पश्चात हमें वर्णन करना है इन हवेलियों में से एक हवेली का वर्णन अथवा बनक कैसे है। तो अब वैसे इन हवेलियों के प्रसंग में वृत्ति में एक ही हवेली का वर्णन किया है, परंतु हम इसको पहले ये लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जो अलग अलग है ना, तो ये तीनों प्रकार के हवेली वर्णन करेंगे नक्शा सहित। उसके बाद फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करते समय एक हवेली के जो भी एक आधार मान करके वर्णन किया है उसको भी सहजता से समझ सकते हैं, और अपने चिंतन के लिए, समझ के लिए एक सूत्रवत रूप में ये तीनों का अलग अलग वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक हवेली का वर्णन हम बाद में करेंगे, परंतु अभी तक जो वर्णन किया समग्र में मैं समराइज कर दूं, तो चांदनी के मध्य भाग में 44,444 कोष के लंबाई चौड़ाई में ये 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा बनाया, जिस चबूतरा के ऊपर 13 की 13 हारे हवेलियां हैं। संपूर्ण हवेलियों के बीच में 2 हार थंब 3 गली है। अब 2 हार थंब 3 गली बोलते ही उसमें मेहराब ये सब तो होता ही है। ठीक है, तो चारों तरफ से देखते समय त्रिपुलिया की संख्या ये भी वर्णन किया, चारों तरफ से देखते समय दरवाजा की संख्या ये भी बताया, और प्रत्येक हवेली के दरवाजा के दोनों तरफ चबूतरा में चौखुटी गुर्ज, तो चारों तरफ चौखुटी गुर्ज की बात भी हुई। ठीक है, और उसके साथ साथ ये 169 हवेलियों में से 3 प्रकार के लंबाई चौड़ाई वाले हवेली, उसकी जो संख्या और उसका क्रम भी हमने यहां से देखा, और दिशा के हवेली, कोण के हवेली, मध्य के हवेली किस तरह से बताते हैं, ये सारी बातें हुई। तो अभी तक जितना वर्णन हुआ इसको हम पॉट के नक्शा के द्वारा देखेंगे। उसके पश्चात फिर इन सारे हवेलियों में से एक हवेली की शोभा कैसे है, तो उसका वर्णन करेंगे। तो पॉट के नक्शा से देखने से पहले एक सेंटेंस में इसके ऊपर जोड़ देना चाहता हूं। एक हवेली के अंदर की शोभा तो हम फिर वर्णन करेंगे ही, लेकिन ये 13 की 13 हारे हवेली जो भी बनाया है ना, अब हवेली के साथ में सनमंदिर, दरवाजा, थंब, त्रिपुलिया ये सब तो आना है ही। इन हवेलियों के ऊपरा ऊपर भोम 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 पढ़ते पढ़ते 1000 भोम ऊपर तक गए हैं ये आकाशी महल के। ठीक है, 1000 भोम तक। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पुखराज के चांदनी तक आते समय ही ये पुखराज 1000 भोम की ऊंचाई में है। पुखराज के चांदनी के मध्य भाग में ये आकाशी महल जो हमने अभी एक शोभा वर्णन किया, यही ऊपर ऊपर 1000 भोम तक गए हैं। तो पूरा ऊंचाई देखेंगे तो जमीन से 2000 भोम हुआ। 1000 भोम में पुखराज जी, और उससे भी ऊपर 1000 भोम में आकाशी महल। और इसको कोष के भाषा में कहे तो 1000 भोम मतलब 4 लाख कोष होते हैं, और आकाशी महल के चांदनी तक जाकर के नीचे जमीन से देखेंगे तो 8 लाख कोष का ऊंचाई हुआ। और साथ में एक पॉइंट जोड़ देता हूं,
खजाने की ताल का वर्णन करते समय 5 पेड़ आया था। ध्यान से सुनिए, 5 पेड़ आया था। उन 5 पेड़ में से 4 पेड़ जो दिशा का है उससे चारों दिशा में नहरें निकले थे, और मध्य का पेड़ जो था वो मध्य के पेड़ से जल स्तून के द्वारा ऊपर की ओर गए थे। 1000 भौम ऊपर तक आए तो मध्य का पेड़ तो चांदनी में आने पर भी चांदनी के मध्य भाग में ही रहा ना। हा? तो अब चांदनी के मध्य भाग में ये आकाशी महल के लिए चबूतरा उठाया, तो ये चबूतरा के मध्य भाग में ही है। तो ये चांदनी के ऊपर के चबूतरा के भी मध्य भाग में ये 13 की 13 हरे हवेलियों के भी मध्य में ये मध्य का हवेली है, जिसके लिए हमने हिसाब यहां 3600 कोष का लंबा चौड़ा करके एक हवेली के विषय में वर्णन किया है ना। इसी हवेली के मध्य भाग में वो खजाने के ताल के मध्य का पेड़ से जो जल का स्तून ऊपर आया था यहां तक आ पहुंचा है, मतलब 1000 भौम तक। अब यहां से भी ये आकाशी महल 1000 भौम है, तो ये मध्य के हवेली के मध्य भाग से ये जल का स्तून 1000 भौम ऊपर तक गए हैं। इसका अर्थ ये मध्य के स्तून से जल 2000 भौम यानी कि 8 लाख कोष ऊपर तक गए हैं, और आकाशी महल के चांदनी में जाकर के यानी कि 2000 भौम ऊपर जाकर के ये जल प्रकट होते हैं। उसके बाद फिर ये जल किस तरह से नीचे उतरते हैं वो वर्णन हम बाद में करेंगे, परंतु अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये आकाशी महल के 13 की 13 हारे हवेलियों के मध्य के हवेली जो बृहत हवेली है इसके मध्य भाग से वो जल का स्तून यहां से भी 1000 भौम ऊपर तक गए हैं। तो समग्र में ये आकाशी महल 1000 भौम तक है, ये भी समझना होगा। ठीक है, तो अब हम पॉट के नक्शा के द्वारा ये सारी शोभा को एक झलक देखेंगे। उसके पश्चात फिर इन संपूर्ण हवेलियों में से एक हवेली का वर्णन कैसा है वो वर्णन करेंगे, और एक हवेली का वर्णन होना ही पुखराज के प्रसंग में संपूर्ण हवेली अथवा संपूर्ण महल के वर्णन ऐसे ही है करके समझना होता है। तो अब देखेंगे ये शोभा को पॉट के नक्शा के द्वारा। अब ये नक्शा देखिए, ये पुखराज की चांदनी ही है। ये नक्शा को मैं इसीलिए दिखा रहा हूं, आज जो आकाशी महल की बात कर रहे हैं तो यहां चांदनी के लोकेशन में ये देखिए ये मध्य भाग में है। तो यहां तो ये 1080 महलात की नक्शा थोड़ा सा खुलासा करके वर्णन करना था, इसीलिए ये नक्शा में देखने से तो ऐसा लगता है कि ये 1080 महलातों ने ही बहुत ज्यादा दिया है, परंतु ये तो किनार की बात है, और ये बगीचा बहुत बृहत है, और ये मध्य भाग में 44,444 कोष के लंबाई चौड़ाई में चांदनी की जमीन से 3 श्रेणी ऊंचा ये आकाशी महल का चबूतरा है। तो ये नक्शा इसका लोकेशन पकड़ना है। अब ये चबूतरा के ऊपर कैसी शोभा बने हैं वो दूसरे नक्शा के द्वारा हम देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, आकाशी महल नंबर 1 करके कहा है, और ये पेज नंबर 67 का नक्शा है। इससे पहले जो आकाशी महल का लोकेशन देखा, चांदनी की जमीन से 3 श्री ऊंचा चबूतरा ये है जो 44,444 कोष का लंबा चौड़ा। इसमें जैसे कि हमने कहा 13 की 13 हारी हवेलियां, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हारी हवेलियां। ठीक है, अब इनमें से अब ये मध्य का हवेली जो है, ये मध्य के हवेली में देखिए तो मध्य भाग में ये जल का स्तून दिखाया है, और यहां पर इस तरह से ये दिशा के हवेली को थोड़ा निशानी हाईलाइट करने के लिए इस तरह से दिखाया है। तो ये दिशा के हवेली 6-6 करके चारों तरफ के 24, और ये कोण के हवेली 6 के 6 हारे 36, और चारों तरफ के मिला करके 144 हवेली है। तो ये नक्शा नंबर 1 करके इस तरह से ये 13 की 13 हारी हवेली दिखाया। अब यहां नक्शा नंबर 1 होने का मतलब 2 नंबर भी है, तो दूसरी नक्शा से देखेंगे जिसमें ये अंदर की त्रिपोलियां और ये चौखुटे गुर्ज ये सारा खुलासा करके बताया है, तो इसी को हम दूसरे नक्शा से देखेंगे। अब ये देखिए आकाशी महल नंबर 2 68 नंबर पेज का नक्शा है। तो वही बात है
ये आकाशी महल की जो चबूतरा 44,444 कोस के लंबाई चौड़ाई में, अब यहाँ हवेली की 13 आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हारे। तो इस तरह से 13 की 13 हारे 169 हवेलियां हुए। अब इन हवेलियों के बीच में देखिए तो ये नक्शा में पूरा खुलासा करके बताया है कि संपूर्ण हवेलियों के बीच में 2 हार थम्ब 3 गली त्रिपुलिया, इसमें सब तरफ से बारीकी से देखिए ये दिखाई देता है। ठीक है, अब उसके साथ में देखिए यहाँ चबूतरा में जाने के लिए ही हवेली के दरवाजे के सामने से 3 सीढ़ी लगे हैं। प्रत्येक हवेली के सामने देखिए तो ये सीढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करके 13 हवेली के ही सामने से ये बगीचा से चबूतरा में जाने के लिए एक दिशा में 13 सीढ़ी लगे हैं। तो चारों तरफ सीढ़ी दिखाई दे रहा है। जैसे ऊपर गए तो देखिए ये हवेली के मध्य में जो त्रिपुलिया है ना, त्रिपुलिया में यहां पर एक बैठक बना करके दिखाया है। तो ऐसे त्रिपुलिया एक दिशा में 12 त्रिपुलिया है, तो चारों तरफ से ऐसे दिखाई देते हैं। अब उसके बाद एक हवेली में देखिए यहां नक्शा छोटा दिखाई देता है, इसी को बाद में हम एक हवेली का वर्णन प्रसंग में बड़ा नक्शा से भी देखेंगे, तो अभी भी यहां से समझ सकते हैं। एक हवेली के चारों तरफ दरवाजा है और दरवाजा के बाहर 2 चबूतरा है। इसमें बाहर की तरफ के जो चबूतरा है उसमें चौखुटी गुर्ज है। तो चौखुटी गुर्ज कहने से ये किनार में जो आता है एक हवेली के दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरा में, उसको चौखुटी गुर्ज कहते हैं। तो उसमें ये मध्य का जो हवेली है ये दिशा का हुआ, और इस तरफ के कोण में 6 हवेली, इस तरफ के कोण में 6 हवेली, तो 12 हवेली हुए। एक हवेली के 2 चौखुटे गुर्ज, तो 12 का 24 और चारों तरफ का 96, और दिशा में एक हवेली का 2 गुर्ज, तो चारों दिशा के 8 गुर्ज करके 104 गुर्ज हुए। और 4 कोण में गोल गुर्ज करके बताया था ना, ये देखिए ये गोल गुर्ज, ये गोल गुर्ज, ये गोल गुर्ज, ये गोल गुर्ज, इस तरह से पूरा 108 गुर्ज की बात हुई। तो इस तरह से ये शोभा ऊपरा ऊपर 1000 भौम तक गए हैं, और आकाशी महल के 1000 भौम के ऊपर चांदनी हुए हैं। तो ये आकाशी महल के समग्र शोभा है। अब इनमें से एक हवेली की जो वर्णन है वो हम बाद में करेंगे, फिर उसको भी दूसरे नक्शा के द्वारा देखेंगे। तो इस तरह से ये आकाशी महल के चबूतरा के ऊपर के हवेलियां, इसमें त्रिपुलियां, गुर्ज, दरवाजे, ये सारी शोभा पढ़ के नक्शा के द्वारा भी हमने देखा। और इसके ऊपर 1000 भौम तक गए हैं करके जो भी कहा। तो ये नक्शा है, और हवेलियों की 3 प्रकार का हिसाब यहाँ बताया है, और हवेलियों की संख्या और गुर्जों की संख्या यहाँ बताया है। तो ये जो भी बातें हैं इसको आप अब नोट करिए। इसके पश्चात फिर हम इन हवेलियों में से एक हवेली की शोभा कैसे है उसकी शोभा को वर्णन करेंगे। तो अब आइए, अब ये 13 की 13 हारे 169 हवेलियों में से एक हवेली का वर्णन प्रसंग अब आ रहा है। तो वैसे एक हवेली का वर्णन करना है, परंतु हम 3 प्रकार की ही हवेली का वर्णन यहां से करेंगे। तो वैसे तो एक की शोभा जैसे हैं सबकी शोभा वैसे ही है, परंतु हवेली के एरिया ही लंबाई चौड़ाई के हिसाब से फर्क होने से उसमें महल बनते समय कुछ फर्क होते हैं। इसीलिए हम वो तीनों प्रकार की हवेली की शोभा को यहाँ से वर्णन करेंगे, और वृत्ति और वो पॉट के नक्शा के द्वारा वर्णन करते समय वो एक ही प्रकार का वर्णन किया है, तो उसको सहजता से हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए अब 1 नंबर में जैसे हमने पहले 2800 कोस का लंबा चौड़ा वाला हवेली करके वर्णन किया था, ऐसे हवेली 144 थे। उनमें से एक हवेली कैसे हैं पहले हम उसको देखेंगे 1 नंबर में। ठीक है, तो देखिए ये एक हवेली है जो
2800 कोष का लंबा चौड़ा है। इसका कितना कहा? लंबाई चौड़ाई 2800 कोष। तो अब ये हवेली कहा, चारों दिशा में 4 दरवाजे होते हैं, ठीक है, और बाकी जगह में महल होते हैं, हवेली के अंदर महल। तो अब इसमें देखिए 2800 कोष का एरिया है। तो पुखराज के प्रसंग में एक महल 400 कोष का करके पहले से ही हमने वर्णन करके आया। तो अब ये 2800 कोष के लंबाई चौड़ाई की जगह में महल बनाते समय एक तरफ कितने महल होते हैं, इसको क्या करना होगा? 2800 डिवाइड बाय 400 कोष, तो कितना हुआ? 7 हुआ। 700 को 28 है ना। कहने का अर्थ यहां से यहां तक देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक पूरा महल देखेंगे तो 7 महल होते हैं, और इधर भी यहां से यहां तक में 7 महल दिखाई देता है। इस तरफ भी 7 महल, इस तरफ भी 7 महल का एरिया है। एरिया के हिसाब से बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें से अब एक महल का जगह यानी कि 400 कोष का जगह बीच में एक दरवाजा ने लिया, ठीक है। अब कोने कोने का दोनों तरफ से गिनती होता है, इसीलिए दरवाजा से बीच में यहां ऐसे। अब ये नक्शा थोड़ा सा समचौरस में नहीं आ रहा है, लेकिन ये समचौरस में आएगा, आप थोड़ा डिजाइन को समझ लीजिए। तो कितना हुआ देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, है ना। तो ये एक को 400 कोष का लंबा चौड़ा मानिए तो 400 कोष 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 गुना 1 2 3 4 5 6 7, तो 2800 कोष का हुआ ना। इस तरफ भी ये बीच में दरवाजा ऐसे 400 कोष में हुआ, और यहां महल महल, यहां महल महल। दरवाजे के दाएं बाएं वैसे 2 महल है, कोने सहित जोड़ेंगे तो 3 महल हुआ, तो पूरा जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। और इस तरफ भी देखिए ऐसा ही है, ये दरवाजा और इसके दाएं बाएं 2 2 3 3, और इस तरफ भी देखेंगे तो ये दरवाजा दाएं बाएं 2 2, कोने के सहित जोड़ेंगे तो 3 3, ठीक है। तो एक कोने से दूसरे कोने तक देखेंगे तो पूरा 7 महल का जगह है, परंतु इसका हिसाब करते समय एक दिशा में 4 महल 1 2 3 4, और दरवाजा अलग, ये कोने का अलग होता है, इस तरह से रहता है। अब ये दरवाजा के बाहर चबूतरा होना, ये तो सब में वही बात है, इसके बाहर चबूतरा, और इधर भी इसके बाहर चबूतरा होना। ये तो हवेली के दरवाजा के बाहर चबूतरा होना तो रंगमहल के चौरस हवेली से ही वर्णन करके आए हैं। और चबूतरा कहा तो इसमें जाने के लिए तीनों तरफ से सीढ़ी, ये सब तो है ही। अब ये हवेली के भीतर इसको महल कहते हैं, ठीक है। अब ये महल के हार से भी भीतर जाएं, बगीचा है, और इसके मध्य भाग में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, और चबूतरा के किनार में थंब, थंब में मेहराब, और ये चबूतरा के ऊपर की बैठक, और ये चारों तरफ बगीचा है, ठीक है। तो इस तरह से एक हवेली की बात हुई। अब इसी तरह से फिर दूसरे हवेली देखें, दूसरे प्रकार के लंबाई चौड़ाई वाले, मतलब ऐसे हवेली की संख्या कितने हैं? 144 है। दूसरे प्रकार के जो हिसाब है, लंबाई 3600 कोष और चौड़ाई 2800 कोष कहा है। तो ये हवेली कैसे होते हैं? देखिए, इसमें लंबाई 3600 कोष और चौड़ाई 2800 कोष। तो ऐसे देखें तो इसमें भी देखिए चारों तरफ महल होते हैं, इस तरह से। तो मध्य में दरवाजा तो होना ही है, ठीक है। ये मध्य में दरवाजा, यहां पर भी
मध्य में दरवाजा, इसमें भी मध्य में दरवाजा और इसमें भी मध्य में दरवाजा। यहां तक तो सब एक ही है। लेकिन अब क्या होता है, ये लंबाई है 3600 कोस का, इसीलिए अब इसमें दरवाजा के दाएं बाएं कोने के महल को छोड़ करके तीन तीन महल बनते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और इधर भी ये लंबाई की तरफ है ना, इसीलिए 1 2 3 1 2 3 हुआ। लेकिन चौड़ाई की तरफ दरवाजे के दाएं बाएं 2 2 ही बनते हैं। अब देखिए यहां चौड़ाई की तरफ देखेंगे तो ये कोने से यहां कोने तक कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो हिसाब कितना हुआ, 7 गुना 400 इजिकल टू 2800 हुआ कि नहीं। चौड़ाई की तरफ। लंबाई की तरफ देखिए तो दरवाजे के दाएं बाएं 3 3 हुआ, 6, और कोने का जोड़ेंगे तो 8, दरवाजा जोड़ेंगे तो 9 हुआ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका हिसाब कैसा हुआ, 9 महल गुना 400 कोस इजिकल टू 3600 कोस। तो ऐसे है, समझ में आई बात। अब इसमें भी मध्य में चबूतरा होना और चारों तरफ घेर करके बगीचा आना और बाहर के जो ये चौफुटे चबूतरा आना, ये सारी शोभा तो सब में एक ही समान है। फिर भी यहां पर एक नमूना बता ही देता हूं, ऐसे, ठीक है। अब तीसरे प्रकार की हवेली जो मध्य का एक हवेली है, मतलब ये दूसरे प्रकार की हवेली ऐसे कितने संख्या में है, ऐसे 6 गुना 4 करके 24 हवेली बताया था। 24 हवेली में से एक का नमूना है। अब तीसरे प्रकार की हवेली हम वर्णन करते हैं जो मध्य का एक हवेली है। उसके लिए लंबाई कितना बताया है, वो हवेली कैसे होते हैं देखिए। ये लंबा चौड़ा है। अब इसमें चारों तरफ ऐसे और इसके लिए मध्य में दरवाजा तो होना ही है। इधर भी मध्य में दरवाजा, इधर भी मध्य में दरवाजा, इधर भी मध्य में दरवाजा, ठीक है। अब इसमें देखिए हाँ, दरवाजे से देखिए, अब यहां पर भी सब तरफ बराबर हुआ ना, 3 दिशा के और कोण 3 से देखा एक, तो देखिए तो यहाँ 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका हिसाब क्या हुआ। अब एक तरफ 9 महल है, कोने के महल दरवाजे के महल सब जोड़ते समय, तो 9 गुना एक महल का 400 कोस है, तो इजिकल टू 3600 कोस, लंबाई की तरफ भी चौड़ाई की तरफ भी। तो फर्क क्या हुआ इसमें, यानी कि 2800 कोस का लंबाई चौड़ाई में दरवाजे के दाएं बाएं 2 2 महल ही है चारों तरफ। 3600 कोस का लंबा 2800 कोस का चौड़ा वाला में लंबाई की तरफ दरवाजा के दाएं बाएं 3 3 महल, चौड़ाई की तरफ 2 2 महल ही है। और ये 3600 कोस का लंबा चौड़ा वाला में दरवाजे के दाएं बाएं सब तरफ 3 3 ही महल है, और कोने का महल भी देखेंगे तो 4 4 महल दिखाई देते हैं, ठीक है। अब नक्शा में जो डिजाइन है, जो शोभा है, ये संख्या का वर्णन किया है, और वृत्ति में वर्णन करते समय भी ये वाला हवेली की भाषा से वर्णन किया है। वो मध्य का एक ही हवेली है। अब ये तो हुआ बाहर हवेली में महल, और इससे भी बाहर देखेंगे तो ये चबूतरा दरवाजा के दोनों तरफ होना, ये तो सब तरफ है ही, और इसी को बाहर किनार के चबूतरा से चौफुटे गुर्जा करके वर्णन किया है, ठीक है। और भीतर तरफ जाएं तो इसमें अब बगीचा देखें, जो वृत्ति में किसी वर्णन होने वाला है, इसीलिए मैं इस नक्शा को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करके अब वर्णन कर रहा हूं। तो देखिए बगीचा ऐसे बनते हैं, ये ये ये
ये इस तरह से आया, और ये महल के एरिया में ऐसे बगीचा बनते हैं, इसमें भी ऐसे बगीचा बनते हैं, और इसके सामने में ऐसे बगीचा हुआ, और इसके सामने में ऐसे बगीचा हुआ। ठीक है, तो ये बगीचा का एक हार हुआ, देखिए यहाँ, तो एक हार हुआ। तो दरवाजे की जगह में बगीचा नहीं रहता है, तो बाकी एक दिशा में 1 2 3 4 बगीचा हुआ। तो एक दिशा में 4 बगीचा है, तो चारों दिशा के 4 गुना 4 16 बगीचा हुआ। और कोने का बगीचा गिनती नहीं हुआ है दिशा का गिनती करते समय, इसलिए 4 कोने का बगीचा गिनती करिए। ये हार में 20 बगीचा है। फिर बगीचा का दूसरा हार है, दूसरा हार मतलब ऐसे, ये दूसरे हार बगीचा है, तो इसमें भी ऐसे बगीचा देखिए। ठीक है, तो ये दूसरे हार में बगीचा कितने होते हैं, दरवाजा की जगह को तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो बाकी एक दिशा में 2 बगीचा, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 करके, तो एक दिशा में 2 बगीचा है, तो चारों दिशा के 8 बगीचे। और कोण का बगीचा जोड़ते समय ये दूसरी हार है ना, दूसरी हार में 12 बगीचा है। तो एक हार में 20 बगीचा, दूसरे हार में 12 बगीचा। और इसके मध्य भाग में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और चबूतरा के किनार में थंब है। ठीक है, और थंब में मेहराब है। और यहां थंब भी देखेंगे तो देखने में एक दिशा में 4 थंब दिखाई देते हैं, परंतु गिनती करते समय 3 थंब का हिसाब होता है, तो चारों तरफ का मिलाकर के 12 थंब होते हैं। और इस भी 12 ही होते हैं, और उसमें हिंडोले भी 12 ही हिंडोले लगते हैं। तो ये हुआ तीनों प्रकार के हवेलियों की शोभा। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने तीनों प्रकार का बता दिया हूं। अब इसमें से ये वाला लंबाई चौड़ाई के हिसाब से पॉट में नक्शा दिखाया है, तो पॉट के नक्शा के माध्यम से एक हवेली की शोभा को हम देखेंगे। अब ये नक्शा को देखिए, पेज नंबर 69 का नक्शा है ये। तो देखिए ये एक हवेली, तो ये एक हवेली, चारों तरफ से ये हवेली के ये 4 दरवाजा हुआ, देखिए। ठीक है, और दरवाजा के बाहर देखिए तो दोनों तरफ ये चबूतरा चारों तरफ से है ये। और जैसे अंदर जाकर के देखिए तो ये दरवाजा के दोनों तरफ देखिए 1 2 3 1 2 3 महल है, और कोने का महल अलग है। चारों तरफ ऐसा ही है। तो पूरा एक किनार से दूसरे किनार तक देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ ना। तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। तो ये 9 महल की लंबाई चौड़ाई करके भी आता है। अब ये हुआ चारों तरफ के महल। महल के अंदर देखिए ये बगीचा का 1 हार, ये बगीचा का 2 हार। तो जैसे 1 हार बगीचा में 20 बगीचा कहा था ना, तो दिशा में 1 2 3 4, तो चारों दिशा में 4 चौको 16, और 4 कोने का जोड़ते समय एक हार में 20 बगीचा। फिर दूसरे हार में देखते समय एक दिशा में 2 बगीचा 1 2, तो चारों दिशा के 8 हुए, और 4 कोण का बगीचा जोड़ते समय दूसरे हार में 12 बगीचा है। 2 हार बगीचा के भीतर अब ये चबूतरा है। अब चबूतरा में चारों तरफ से सीढ़ी लगे हैं। अब चबूतरा में थंब दिखे, यहाँ एक किनार से दूसरे किनार तक देखते समय तो 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन ये 3 गिनती करना है, 1 2 3, फिर इसको दूसरी तरफ गिनती करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से देखें तो चबूतरा के किनार में 12 थंब है। 12 थंब में फिर 1 2 3, एक दिशा में 3 मेहराब, तो चारों दिशा में करके 12 मेहराब, फिर 12 इंडोले। ये सारी शोभा है। तो ये एक हवेली की शोभा है। ठीक है, तो वृत्ति में वर्णन करते समय इस हिसाब के द्वारा हिसाब आता है। और इसमें देखिए ये एक हवेली की बात है, तो एक हवेली के अंदर 9 महल करके ऐसा भी वर्णन आता है। 9 महल का लंबाई चौड़ाई करके आता है। और वो महल के अंदर भी ये मंदिर को देखें तो ये मंदिर फिर 9 मंदिर के लंबाई चौड़ाई के होते हैं एक महल। तो उस हिसाब से देखें तो ये पूरा हवेली लेंगे तो ये महल हुआ। ये महल के अंदर 9 मंदिर है, तो इसीलिए पूरा हवेली के एरिया देखेंगे तो 9 गुना 9 81 मंदिर का लंबा चौड़ा हिसाब इस तरह से आता है। मतलब यहां मंदिर बनना हो तो 81 मंदिर होते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ भी 81 मंदिर, इस तरह से हिसाब आता है। तो समग्र में ये शोभा को हम दिल दिमाग में रखेंगे।
बाकी वृत्ति के शब्द के द्वारा जिस तरह से वर्णन होगा उसको हम कल अध्ययन करेंगे। तो ये एक हवेली की बात हुई। तो इस तरह से पॉट के नक्शा के माध्यम से भी एक हवेली की शोभा को हमने देखा। मूल रूप में पकड़ना इस हवेली की शोभा है। फिर भी एक जानकारी के लिए ये और ये भी मैंने बताया हूं। तो अब इसको आप नोट करके रखिए। अब आज का समय पूरा हुआ। तो आज हमने आकाशी महल के समग्र शोभा और एक हवेली की शोभा भी वर्णन किया है। तो कल सीधा वृत्ति के शब्द के द्वारा आकाशी महल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।